औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त अरबईन की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला आपकी खिदमत में जारी व सारी है और इस वक्त हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की फुटेज के साथ, एक इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सारा बतूल और इनके साथ एक मौजज़ा रुनुमा हुआ कोविड के ज़माने में, जिस वक्त शदीद अलील थी और इनकी क्लिनिकल डेथ डॉक्टरों ने जो है वो फाइनल हतमी कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से इनको एक नई ज़िंदगी मिली, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो आपको मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक नई ज़िंदगी बख्शी, वो सारा माजरा क्या था हमारे नाज़रीन के लिए, अगर आप बयान फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा सारा बतूल है, लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। पिछले साल जी रमज़ान में, एक तो ये रमज़ान गुजरा, इससे पिछला रमज़ान 2021 में उससे मुझे कोविड हुआ था और कोरोना के दिनों में कोविड मेरा नेगेटिव हो गया था तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद। उसके बाद मुझे घर में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने वैसे बोला कि इसके थोड़े से टेस्ट वगैरह करवा लें, अपने किसी फिजिशियन को चेक करवाइएगा, एक इनका डी डाइमर जो है ना थोड़ा सा हाई आ रहा है। अच्छा, मैं जब घर गई तो घर जाने के अगले दिन बाद ही मेरी पूरी लेफ़्ट साइड पे पेन, जॉ लाइन में पेन स्टार्ट हो गई। तो हमारा वहाँ पे मकामी हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल DHA में, उस हॉस्पिटल में हम लोग गए लेके मुझे। तो डॉक्टर्स ने कहा जी इससे काफ़ी सीवियर जो है ना कार्डियक अरेस्ट हुआ है और इसको एंजियोग्राफी वगैरह भी करने पड़ेगी। अच्छा, उन्हीं टेस्टों के दौरान जब मेरा वो एंजियो के लिए मुझे ले जाने लगे थे तो मेरे कुछ ब्लड के टेस्ट ठीक नहीं आए, जिसमें मेरा खासतौर पे क्रेटिनिन लेवल जो था वो काफ़ी हाई आया। तो डॉक्टर्स ने कहा जी हम वेट करते हैं, पहले इसकी किडनीज़ को ट्रीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका हार्ट का कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसी दौरान क्रेटिनिन लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। तो मेरा फिर डायलिसिस पे मैं शिफ्ट होगी, मेरे डायलिसिस वगैरह स्टार्ट हो गए हुए थे। अब उन डायलिसिस के दौरान वो चीज़ें ग्रेजुअली जो है ना ख़राब होना शुरू हो गई, मतलब बेहतरी की बजाय मैं और मज़ीद डाउन होना स्टार्ट हो गई। तकरीबन ये 1.5 महीने का टाइम गुजरा, 1.5 महीने वो ICU में रही मैं हॉस्पिटल में, और एंड पे ये था कि मैं फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गई। जब वेंटिलेटर पे गई तो वहीं पे डॉक्टर्स ने जो मेरा किडनी का और हार्ट का कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को बताया कि जी क्लिनिकली इसकी डेथ हो चुकी हुई है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर है इनका। तो बस आप लोग परमिशन दें ताकि हम इसका ये जो है ना वेंटिलेटर रिमूव कर सकें। अब वेंटिलेटर रिमूव करवाने के लिए मेरे ख्याल में परमिशन वगैरह ले रहे होंगे घर वालों से या जो भी था। इवन मेरे पीछे गांव में फ़ोन कर दिया गया था कि डॉक्टर्स कह रहे हैं इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, इसे फौरी आप जैसे भी होगा दफन कीजिएगा, कि इसकी बॉडी की हालत नहीं है। मेरी पूरी बॉडी में पानी पड़ गया हुआ था। अब उसके दौरान फिर इन्होंने मुझे जब पीछे गाँव फ़ोन कर दिया जिसकी कब्र वगैरह भी तैयार कर दें और हम लोग इसे ले बस आ रहे हैं, तो वो जो ICU वाला रूम था वहाँ मेरा भाई खड़ा हुआ था, डॉक्टर्स थे, नर्सेज वगैरह थी जब मेरा वेंटिलेटर रिमूव करने लगे। अब उसी दौरान मैंने नींद में देखा है, ख्वाब में देखा है, मरे हुए देखा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे याद है कि एक नूर का हाला था, एक दायरा था। जब आप कोमे में चली गई उसके बाद आपने? ये कोमे के बाद जिस वक्त मेरा वेंट रिमूव करने लगे थे, अब उस वक्त मैंने देखा है कि एक नूर का हाला है जो मेरे ऊपर ऐसे दायरे की सूरत में ना घूम रहा है, और उस नूर के उस तरफ मेरा छोटा भाई सैयद शान हैदर, उनकी डेथ हो गई हुई है कुछ अर्सा पहले, 4 साल पहले, वो खड़ा हुआ है। और उसका भी मुझे ना वो रोशनी इतनी तेज़ है कि मुझे वो प्रॉपर सही नज़र नहीं आ रहा, बस महसूस हो रहा है कि जी अच्छा उस तरफ शान ही खड़ा है। तो मुझे कहता है कि अरबी में उसने मुझे बोला कि कुम बेइज़्निल्लाह बिहक़्क़े अमीरुल मोमिनीन। फिर दोबारा बोलता है कुम बेइज़्निल्लाह बिहक़्क़े अमीरुल मोमिनीन, और मैं हैरान होकर देख रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान वो मुझे कहता है कि तुम उठ के बैठ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मौलाए कायनात तशरीफ़ लेके आए हैं, मौलाए कायनात तशरीफ़ लेके आए हैं और उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है और उठ के बैठ जाओ। अब बजाय इसके कि मैं इसकी उस बात का जवाब देती, मैं मौला की तरफ मुखातिब होकर कहती हूँ, मैं कहती हूँ मौला के मैं तो आपके सामने मरी भी हूँ, मैं किस तरह से मैं उठ के बैठ सकती हूँ। तो इसमें इतनी देर में जब मैं उस नूर के साथ बातें कर रही है, ये मैंने बोला कि जी मैं कैसे उठ के बैठ सकती हूँ, तो एक वो लहजा जो सुना हुआ था शुरू से कि मौलाए कायनात का लहजा, जैसे कि बिजली की कड़क का में मौलाए कायनात का लहजा है, इसी तरह से एक वो सख्त सी आवाज़ आई है कि
तीसरी आवाज़ मेरे भाई की आवाज़ नहीं थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ, और वो मुझे यकीन है कि मौला कायनात की आवाज़ थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि कुम बिज़निल्लाह बेहक के अमीर अल मोमिनीन। जब ये तीसरी दफ़ा मौला ने ये वाला जुमला मैंने सुना है, और उसी लम्हे में उठ के बैठ गई हूँ। जब मैं उठ के बैठी हूँ तो एकदम वो डॉक्टर्स और मेरे वो जो रिश्तेदार थे या जो भी वहाँ पे खड़े थे, एकदम डर के पीछे हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो तब मुझे अचानक सडन जब उठ के बैठी तो उनके लिए तो एक सरप्राइजिंग था, वो सब डॉक्टर